नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहेगा बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। जो भी विद्यार्थी स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और डाटा एंट्री वाला हम चैप्टर आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें से नंबर 1 जो चैप्टर होगा दोस्तों, वो आपके सामने होगा कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में हम कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन मेमोरी यूनिट के बारे में समझेंगे, कंट्रोल यूनिट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद तो करता हूं कि पिछले रेगुलर सेशन में आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट करा रहा हूं और आज जो मैं आपके सामने नया सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं और वो सब्जेक्ट है दोस्तों डाटा एंट्री में। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं दोस्तों। अगर आपका भी सब्जेक्ट है डाटा एंट्री तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर आप रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी ताकि आप रेगुलर अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर पहला सेशन आ रहा है कि कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य क्या होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कंप्यूटर आपके जनरली घर में मिलता होगा और कंप्यूटर आपको जनरली आपने देखा भी होगा कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिनको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल हम उनका नाम सुन सकते हैं, उसके बारे में हम इमेज कर सकते हैं, वो होते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको कहा कि यार वहां प्ले स्टोर पे जाना, ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ये मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना। मैंने कहा कि भाई प्ले स्टोर पे जाना है और आपको मुझे मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा आरुष क्लासेस के नाम से। तो जो आपने ऐप डाउनलोड किया है आरुष क्लासेस, वो आपका सॉफ्टवेयर होगा, वो आपको क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन मैं बोलूंगा दोस्तों मेरे घर पे आना है और आप सभी को कंप्यूटर पे टाइपिंग करना है और टाइपिंग करने के लिए आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो कीबोर्ड है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स हार्डवेयर। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में बेसिकली जनरली आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर अपन इस टॉपिक की बात करेंगे, कंप्यूटर के मूलभूत तथ्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य क्या होते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम के का वह भाग, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग या कंप्यूटर सिस्टम के वह भाग जो किसी भी विशेष कार्य के लिए प्रयोग में ले जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के वह भाग जो किसी भी विशेष कार्य के लिए प्रयोग में ले जाते हैं, जो किसी भी विशेष कार्य के लिए प्रयोग में ले जाते हैं या कोई विशेष कार्य किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख भाग होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख भाग होते हैं। अब वो दो प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, कंप्यूटर सिस्टम के वो दो प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है तो। बिल्कुल, कंप्यूटर सिस्टम के वो दो भाग होते हैं, उसमें से एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, एक होता है हमारे पास में हार्डवेयर और दूसरा हमारे पास में होता है सॉफ्टवेयर। सभी को याद हो गया क्या भैया? एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। कि कंप्यूटर सिस्टम के वह भाग जो किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग में ले जाते हैं, कि कंप्यूटर सिस्टम के वह भाग जो किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग में ले जाते हैं या कोई विशेष कार्य किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं, उसमें से नंबर 1 होता है हार्डवेयर और नंबर 2 होता है सॉफ्टवेयर। चलो भाई, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करेगा। दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण होता है जो डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम होता है जो तमाम डेटा को एक अर्थपूर्ण जानकारी में क्या करता है, परिवर्तित करता है, प्रोसेस कर सकता है। जैसे यहां पर मैंने बोला विद्यार्थी का नाम क्या है, विद्यार्थी की कक्षा क्या है, विद्यार्थी के कितने अंक आए हैं, उसका आयु क्या है, उसका वजन क्या है। इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी को प्रोसेस कर सकता है कौन? कंप्यूटर सिस्टम। कौन कर सकता है? कंप्यूटर सिस्टम। चलिए भैया, कंप्यूटर किसी भी कार्य को कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर कर सकता है। यानी सबसे पहला काम होगा कि आपने इनपुट किया, और कंप्यूटर ने उस डेटा को क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। तो कंप्यूटर किसी भी डेटा को क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, स्टोर करेगा। आप सभी ने देखा ही होगा कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेस कर सकता है। जैसे आपको उस डेटा की आवश्यकता हुई, आप उस ड्राइव में गए, ओपन किया और उस डेटा को कंप्यूटर क्या कर देगा, प्रोसेस कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है,
तो उस दौरान आप या तो वीडियो फोटोग्राफी कराई जाती है, तो उस वीडियो फोटोग्राफी को आप पेन ड्राइव के माध्यम से आपने कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो उस दौरान आपकी चर्चा होती है कि भाई हमने ये प्रोग्राम कराया था, उस समय इतने लोग आए थे, देखो ऐसे प्रकार प्रोग्राम होता है, ऐसे डीजे हुए थे, देखो हमने डांस भी किया। तो जो आपके फ्रेंड ने बोला चलो यार बताना है कैसा प्रोग्राम था, तो आपने अपना कंप्यूटर का ड्राइव ओपन किया है, जहां पर C, D, E, F जो भी आपने ड्राइव बना रखा है उस ड्राइव को आपने ओपन किया है, और ओपन करने के बाद आपका जो प्रोग्राम था घर का, आपने उसे प्रोसेस करना शुरू किया, आपने उसे चलाना शुरू किया, जस्ट वो चलना शुरू हो गया। तो कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर कर सकता है, कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेस कर सकता है, और कंप्यूटर किसी भी डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी जो भी आपने उसमें स्टोरेज किया उसको वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मेमोरी होने पर वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। लेकिन याद रखेगा कंप्यूटर डेटा को पुनर्प्राप्त भी कर सकता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अचानक हमसे कोई फाइल डिलीट हो जाती है, तो फाइल डिलीट होने के बाद हम परेशान में हो जाते हैं, तो रिसाइकिल बिन ऑप्शन बना होता है, रिसाइकिल से आप वापस उस जो भी आपने डिलीट किया उसको वापस ड्राइव में ला सकते हो। लेकिन गलती से अगर आपका रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो गया तो उस स्थिति में भी आप वहां पर क्या करोगे दोस्तों, उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए। कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है, कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेस कर सकता है, कंप्यूटर किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करता है, और कंप्यूटर से डेटा को पुनर्प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर से हम किसी भी डेटा को पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से किसी भी डेटा को हम पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है। चलो भाई, कंप्यूटर की संरचना कैसे होती है दोस्तों। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 पार्ट्स हैं जो आप हम यहां पढ़ेंगे। उसमें से 5 पार्ट कौन कौन से। सबसे पहला इनपुट, उसके बाद में आपके पास इनपुट देंगे तो वहां से आपके पास मेमोरी यूनिट के पास जाएगा, मेमोरी यूनिट क्या करेगा, उसे कंट्रोल यूनिट के पास ट्रांसफर करेगा, कंट्रोल यूनिट से वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा, वहां से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसे एनालाइज करेगा, वापस कंट्रोल यूनिट को देगा, कंट्रोल यूनिट उसे वापस एनालाइज करेगा और किसको देगा, मेमोरी यूनिट को देगा, और मेमोरी यूनिट उसे आउटपुट में स्टोर कर देगी, यानी आउटपुट के अंदर आपको बता देगी। तो कंप्यूटर की ये संरचना जनरली आपने जब आप 6ठी 7वीं क्लास में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा या कंप्यूटर नामक टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपको जनरली ये डायग्राम बताया होगा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी के, यहां तक सभी के साथियों क्लियर हो चुका है। चलो अब मैं आपको एक एक चीज लिखा रहा हूं, इसका प्रमुख पार्ट है जिसमें से पहला नंबर आता है कि इनपुट क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, जनरली आप जानते होंगे इनपुट क्या होता है। बताओ भाई इनपुट क्या होता है, बताओ जल्दी से, इनपुट क्या होता है। बिल्कुल, इनपुट वो सिस्टम होता है, इनपुट वो सिस्टम होता है जिससे कंप्यूटर को कोई भी डेटा को प्रोसेस किया जाता है, इनपुट किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लिखिए, ये डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने का काम करता है। बिल्कुल लिखो कि ये डेटा या किसी भी प्रोग्राम को, ये डेटा या किसी भी प्रोग्राम को, ये डेटा या किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य करता है, इनपुट करने का कार्य करता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डेटा या किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। भाई क्लियर हो चुका है इनपुट सिस्टम। हाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। जैसे मान लीजिए आपको टाइपिंग करना है, आप कंप्यूटर को ऑन किया, उसके बाद आपने MS वर्ड ओपन किया और आप टाइप करना शुरू कर, तो वो जो हम काम कर रहे हो वो इनपुट कहला रहा है। क्या कहला रहा है भैया, इनपुट। आप उस कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो। उसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास में कंट्रोल यूनिट। दूसरा नंबर हमारे पास में आता है माय डियर फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट। अभी अपन ने पढ़ा था कंट्रोल यूनिट। बिल्कुल दूसरा नंबर आ रहा है हमारे पास में कंट्रोल यूनिट। बताओ भैया कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जल्दी से बताओ भाई कंट्रोल यूनिट क्या करेगा। इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडार की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के द्वारा की जाती है। मैंने कहा ये सभी एनालाइज करेगा, जितने भी आपने इनपुट किया है, जितना भी आपने आउटपुट देने का प्रयास करा है, जितना भी आपका पास भंडार है, ये सबको प्रोसेस करने का काम करेगा। तो बिल्कुल आप लिख लीजिएगा, आप लिख लो भैया बिल्कुल, यह किसी भी डेटा को
इनपुट, ये किसी भी डेटा को, बिल्कुल लिखो भैया, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट संसाधन, संसाधन या स्टोर करने का कार्य करता है, स्टोर करने का कार्य करता है। बिल्कुल लिख लीजिए भैया, ये किसी भी डेटा को इनपुट आउटपुट संसाधन या स्टोर करने का कार्य करता है। लिख लिया सभी ने भैया। डेटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए, डेटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए, डेटा का भंडारण कहां किया जाए, सभी का ध्यान कंट्रोल यूनिट किया जाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। आपने सबसे पहले मान लीजिए कि आप एमएस वर्ड में गए और आप किसी फाइल को टाइप कर रहे हैं, कि आप एमएस वर्ड में जा रहे हैं, किसी फाइल को टाइप कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट, ये आपको टाइप करने के बाद जैसे आपने इसको सेव करने का प्रोसेस क्या है, आपके पास में एक आइकन आएगा, बोले कहां सेव करना है, तो आपने कहा कि यार ये मैथ की सीट है, मैं मैथ वाली ड्राइव ओपन करूंगा और मैथ के अंदर सीट सेव करूंगा। तो मैथ वाली ड्राइव आपने ओपन किया, फिर वो बताएगा कि किस नाम से सेव करना है। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। आपने उस फाइल को नाम सेव कर दिया, आपने उसको सेव कर दिया। मान लीजिए कि मैं डेटा एंट्री वाली क्लास को टाइप कर रहा हूं और टाइप करते समय मैंने चैप्टर का नाम लिखा और यहां टॉपिक का नाम लिख दिया। उसके बाद मैंने आपके सामने इनपुट करना शुरू किया, यानी डेटा को मैंने टाइप करना शुरू किया एमएस वर्ड में। जैसे टाइप हो जाता है उसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूंगा। मेरे पास में पूछेगा कि भाई आपको कहां सेव करना है इसको। मैंने कहा यार मैं इसे डी ड्राइव में सेव करूंगा। डी ड्राइव में भी सेव करने के बाद फिर आपसे पूछेगा किस नाम से सेव करना है, तो मैं लिखूंगा भाई फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो वहां पर सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कभी इसका प्रिंट लेना है, तो मुझे डेटा में जाना होगा ड्राइव के अंदर, वहां पर कंप्यूटर लेक्चर नंबर फर्स्ट जो भी अपने नाम सेव किया उसका नाम से अपन ऊपर क्लिक करेंगे, वापस जो भी हमने डेटा टाइप किया वो सामने आ जाएगा। तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा, ये सारा का सारा काम करेगा भैया कंट्रोल यूनिट। ये सारा का सारा काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई अब बात करते हैं दोस्तों कि मेमोरी यूनिट काम क्या करेगा। दोस्तों बात करेंगे कि मेमोरी यूनिट काम क्या करेगा। तो चलिए भैया बात करते हैं कि मेमोरी यूनिट काम क्या करेगा। मेमोरी यूनिट काम क्या करेगा यह समझना बहुत जरूरी है। यह डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो भैया, ये डेटा और बिल्कुल ये डेटा और निर्देशों को, ये डेटा और निर्देशों को ये डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने, ये डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कार्य करता है, संग्रहित करने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि ये डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने का कार्य करता है। क्लियर हो चुका भैया, लिख लिया सभी ने। चलो भाई आगे आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बिल्कुल आगे आता भैया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां मैंने आपके सामने लिखा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भैया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करेगा ये समझना बहुत जरूरी है। बताइए भैया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है गणना करना। इसका काम क्या होता है, गणना करना, कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना। ये सारा का सारा प्रोसेस किसके द्वारा होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस किसके द्वारा होगा भैया, ALU के द्वारा होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस किसके द्वारा होगा, ALU के द्वारा होगा। क्लियर हो चुका है आगे सभी को। अब आपके सामने लास्ट बचा है आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट का मतलब होता है प्रिंट करना। आउटपुट का मतलब होता है प्रिंट करना, या आप किसी भी फाइल को अपने सीपीयू में देखते हो उसे आप आउटपुट कहलाएंगे। क्लियर हो चुका है आगे भाई सभी को। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आज का जो सेशन था डेटा एंट्री वाला क्लास था उसका पहला ही क्लास है, आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों कि आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और वहां से आप घर बैठे हुए अध्ययन करो। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।